तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि डिप्लोमा से जुड़ी हर एक जानकारी आप लोगों तक पहले पहुंचे और हमारे द्वारा दी गई हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। हमारे चैनल पर आपको सब्जेक्ट की PDF, स्कीम, शेड्यूल सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 2। पिछली बार हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्जन का रूल और एग्जाम्पल देखा था। इस बार हम कुछ और देखेंगे। देखते हैं हम लोग इस बार हमें क्या पढ़ना है। तो ये हमारा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्जन सिस्टम पार्ट 2। तो चलते हैं हम लोग कन्वर्जन के रूल्स और एग्जाम्पल्स पर। तो हमारा पहला टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल। इसका मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को अलग नंबर सिस्टम में बदलना। तो हमारा पहला टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखते हैं इसका जो रूल होता है। इसके देखिए कई विधि होती है। तो इसमें एक है पदों, यानी कि पदों का उपयोग करना, पहली विधि। तो इसका मतलब आपको बता दें कि ये पोजिशनल, आपको मैंने स्थानीय मान, पोजीशन वैल्यू ये सब बता चुका हूँ। ये उसी का उपयोग करके बाइनरी नंबर सिस्टम को बदलना है। तो हम लोग देखते हैं यह लगभग हमारे 3 चरण में फाइनल होती है। तो पहला चरण क्या होता है हमारा, पहले हम बाइनरी नंबर को लिखते हैं। जो हमें बाइनरी नंबर दी गई है, मान लीजिए 1010 या फिर 0110, कुछ भी दी गई हो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप, कम से कम महत्वपूर्ण अंक यानी कि LSB से शुरू करते हुए स्थिति के मान को गुणा करते हैं। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ कम से कम महत्वपूर्ण अंक यानी कि LSB यानी कि दाहिनी तरफ से, यहाँ देखिए जैसा कि आप लोगों को कोष्टक में दे दिया गया है। LSB यानी कि सबसे दाहिनी तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि दाहिनी तरफ होती है, ठीक। वहाँ से हम शुरू करेंगे। शुरू करते हुए स्थिति मान यानी कि पोजीशन वैल्यू, ये देखिए स्थिति मान के अंकों को, पोजीशन वैल्यू जो अंक रहेगा हमारा 1 है तो 1 से, 0 है तो 0 से, उसके पोजीशन वैल्यू की गुणा करेंगे, ठीक। इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक आप महत्वपूर्ण अंक यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि सबसे बाईं ओर नहीं पहुंच जाते। ऐसा कर लीजिएंगे आप। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया है 111, इसको हमें बदलना है। तो ये बाइनरी से डेसिमल बता रहे हैं हम आप लोगों को, ऊपर मैंने टॉपिक बताया था। तो इसमें हो जाता है, इसका पोजीशन वैल्यू कितना होगा, 1 × 2⁻0, फिर प्लस दाहिनी तरफ से जाएंगे हम लोग, इधर से इधर बढ़ेंगे, 1 × 2⁻1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 × प्लस रहेगा यहाँ पे 2⁻3। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया है। अभी हम आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम्पल देके, अब हमारा आगे क्या कहता है, थर्ड स्टेप, जो हमारे परिणाम जोड़ें और आपको दिए गए बाइनरी नंबर का दशमलव के बराबर मिलेगा। मतलब जो हमारा परिणाम, जैसे 1 × 2⁻3 + 1 × 2⁻2, 1 × 2⁻1, ये सब है। इसको हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 × 2⁻, इसका 8 हो जाएगा, इसका 2⁻2 है, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 × 2⁻1 है, इसका 2। मतलब ये सबका वैल्यू अलग अलग निकाल के हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। क्या दे, परिणाम को जोड़ें, सबको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा 100% दशमलव संख्या में रहेगा। यही इसका प्रथम नियम है। आपको प्रथम नियम, इसमें कई नियम हैं, मैंने इसमें आप लोगों को 2 नियम बता रहा हूँ। आपको बदलना है केवल कन्वर्जन, पेपर में पूछता है, आपको बाइनरी नंबर दे देगा, आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा आप लोगों को। हमारे वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे लगभग 5 नंबर, 2 नंबर से भी आते हैं, 5 नंबर का भी आता है, 2-3 अगर बाइनरी नंबर दे दिया या फिर 2-3 डेसिमल नंबर दे दिया एक साथ। मतलब कन्वर्जन से आपको 5 से 2 नंबर तक, 2 से लेकर 5 नंबर तक अगर आपको
सिक्योर करने हैं अपने, तो इसको आपको पूरा आना चाहिए और आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोगों को इसके प्रैक्टिस में कोई दिक्कत हो रही है तो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। उस लिंक को अगर आप लोग यूज कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो उस लिंक को यूज करने की एक वीडियो और बना के आप लोगों को दे दी जाएगी। तो उस लिंक में क्या है कि उसमें आप कोई भी मान लीजिए अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको आंसर नहीं पता उसका, तो उस लिंक में कन्वर्टर है, उसमें आप अपना बाइनरी नंबर या फिर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कुछ भी डालेंगे, उसके बाद कन्वर्ट का बटन दबाएंगे। उसके बाद उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी रहता है कि आप किस में कन्वर्ट करते हो। उसमें अपना अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो बाइनरी लिखेंगे कन्वर्टर में, उसके बाद कन्वर्ट टू आगे हेक्साडेसिमल का ऑप्शन चूज कर लेंगे, उसके बाद कन्वर्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही बाइनरी नंबर जो आपने डाले रहेगी उसकी हेक्साडेसिमल नंबर आपको शो कर देंगे, तो इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं और इससे आप लोगों को अपना एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब ये हमारा दिया है, अब इन चरणों यानी ऊपर जो स्टेप हमने फॉलो किए यानी कि जो पढ़े उसको हम इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, स्टेप फर्स्ट, राइट डाउन 1010 बेस 2 एंड determine the positions, namely the power of 2 that the digit आगे है belongs to। इसका मतलब क्या है, मतलब लिखिए नीचे पहले ये नंबर लिखिए, ठीक। उसके बाद एंड डिटरमाइन द पोजीशन, उसका जो स्थान है, वेट है, स्थानीय मान है, वो आप लोग डिटरमाइन मतलब निकालिए या फिर देखिए उसको। उसके बाद द पावर ऑफ 2, ये बता रहा है कि वो द पावर ऑफ 2 के रूप में होगा, ठीक। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, रिप्रेजेंट द नंबर। सेकंड स्टेप हमारा क्या, रिप्रेजेंट द नंबर इन टर्म्स इट्स पोजीशंस, मतलब अब वही दूसरा स्टेप यानी कि हमको गुणा करना है। तो गुणा करना है तो इसमें हम देखेंगे कैसे होगा गुणा। देखिए यहाँ क्या किया है, आपका 1010 था तो इसमें लिखने का तरीका इधर से इधर ले गया, लेकिन हमें बताया गया था हमें दाहिनी से बाईं ओर चलना है। लेकिन अगर आप थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो अगर हम दाहिने से बाईं ओर चलेंगे तो लगभग यही चीज़ मिलेगी हमको, लेकिन हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि ये 2 लाइन में इसलिए मैंने सीधा लिख के इसको, लेकिन ये लिखना आपको ऐसे ही है, इस दिशा में ही लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 यहाँ शुरू से 0, जो कि आप लोगों को बताया था ये नंबर 1010 का है। तो 0 इंटू 2 उसके बाद 1 की पारी है, 1 इंटू 2 1, 1 गुणे 2 के घात 1। फिर 0 का बारी, 0 गुणे 2 के घात 2। अब फिर 1 की बारी, 1 गुणे 2 के घात 3, ठीक। ये हमारा दूसरा स्टेप फाइनल हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है इन गुणा का, उसको हम ऐड करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, ये हमारा 0, छोड़िए इसको, शुरू से देखते हैं। 0 इंटू 1 ये हो गया। अब 1 इंटू 2 के घात 1 2 ही होगा। उसके बाद 0 इंटू 4 यानी कि 0 और 2 के घात 2 का 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 के घात 3 का 8 हो जाएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ है, 1 गुणे 8 8 होता है, 0 गुणे 4 0 होता है, 1 गुणे 2 2 होता है, और 0 गुणे 1 या 2 कुछ भी कर लीजिए 0 होता है। अब इनका ऐड करेंगे, 8 + 2 10। अब ये हमारा आ गया 10, जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों को कोई शंका हो तो आप उसी लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं कि आंसर अपना सही है कि नहीं। अब देखिए क्या दिया है, देयरफॉर, यहाँ इसका मतलब यहाँ 1010 बेस 2 इज इक्वल टू 10 बेस 2। ये 10 मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि अगर ये 10 नहीं लिखेंगे आप तो आपका कन्वर्जन कितना भी सही हो, आंसर आपका गलत होगा और नंबर काटा लिया जाएगा। तो ये आपको भूलना नहीं है, और ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो उसका हिंदी देख लीजिए। आप लोग नीचे लिखे, जो ऊपर मैंने इंग्लिश में समझाया था वही है,
बस उसका हिंदी, अगर कुछ लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत होती है तो इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश को लगभग जितना हम कर सकते हैं उतना हम समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा है, नीचे लिखे 1010-2 को पदों का निर्धारण करें और अर्थात यानी 2 के ऊपर शक्तियाँ, आपको ये तो पता होगा 2 की शक्तियाँ यानी कि 2 के ऊपर पावर जो है अंक से संबंधित है। ठीक, अंक से संबंधित यानी 1 से है, 1 से गुणा करके 2 के ऊपर जो पावर है x y z कुछ भी लिख देंगे हम। उसके बाद स्टेप 2, अपने पदों के संदर्भ संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि पद ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका एक जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब आप लोग यहाँ कहेंगे यहाँ 33 लिखा है, तो यहाँ की मैंने इसको टाइप किया है तो इसलिए यहाँ टाइप किया है, घात के ऊपर नहीं जा पाया इसीलिए 23 हो गया है, लेकिन ये इसके ऊपर घात है, ये घात है इसका। मैंने डिजिटल टाइप किया है लैपटॉप से इसलिए ऊपर नहीं गया, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ आगे देखिए आप लोगों को सही सही मिलेगा। ये देखिए 8 4 2 1, इसको जोड़ दिया 10 आ गया हमारा, और इसलिए ये आपका आंसर देयरफॉर इसलिए कि 10102/2 = 10/10 ये आपका है। और अगर हम आप लोगों को इसको बताएं कि एक होता है 8 4 2 1, ये एक कोड होता है। तो हमारा क्या है, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे इधर से 0 1 0 1। तो हम देखेंगे हमारा जो सप्लाई यानी कि इसमें कह सकते हैं जो हमारा कौन सा ट्रू है, तो 1 की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस 2 की वैल्यू 1 है यानी कि 2 है हमारा, मतलब 2 अस्तित्व में है, प्लस 4 की वैल्यू 0 यानी कि 4 अस्तित्व में नहीं है, फिर 8 की वैल्यू 8। अब यहाँ हम जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, इसका मतलब ये 10 का ही है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब क्या है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखते हैं हम इसमें क्या है, हमारा जो रूल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, चूँकि संख्या स्थितीय प्रणाली का प्रकार है, चूँकि संख्या और फिर संख्या स्थितीय प्रणाली का प्रकार है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइए कि संख्या यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चूँकि संख्या यानी कि कौन संख्या, ये संख्या यानी कि नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर की बात हो रही है। और उसके बाद ये संख्या स्थितीय प्रणाली मतलब संख्या अंक जो है स्थितीय पोजिशनल संख्या प्रणाली का प्रकार है। जो वो हेक्साडेसिमल नंबर है वो संख्या स्थितीय संख्या प्रणाली का प्रकार, मतलब ये संख्या इसी संख्या की बात है कि मतलब चूँकि संख्या स्थितीय संख्या प्रणाली का प्रकार है, यानी कि ये हेक्साडेसिमल के बारे में इसमें इस संख्या का यानी कि हेक्साडेसिमल, और यहाँ भी हेक्साडेसिमल, और ये स्थितीय संख्या प्रणाली आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पोजिशनल जो होता है नंबर सिस्टम, यानी कि जो होता है उसका पोजिशनल वेट 10 के घाते 2, 2 के घाते 2, 16, 8 यही सब। तो अब हमारा आगे चलते हैं। देखिए इसका मतलब, देखिए इसका आप लोगों को इसका दोनों लाइनों का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि दाएं से बाएं तक के वजन यानी कि वही वेट यानी कि आधार 16 के घाते 0, 16 के घाते 2, 16 के घाते 3, ये सब पूर्णांक भाग के लिए, यानी कि जो यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट के इधर जो भाग होते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, इनको पूर्णांक बोलते हैं। इनको इधर जो होते हैं वो आंशिक भाग बोलते हैं। तो ये पूर्णांक के लिए होते हैं जो कि बाएं तक, दाएं से बाएं की वजह, यानी कि ये हमारा जो है इधर नहीं होगा, अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो इधर से लिखा जाएगा। ये 16 के घाते 0 यहाँ पहले नंबर पे होगा, 16 के घाते 2 यहाँ दूसरे नंबर पे होगा, 16 के घाते 3 यहाँ तीसरे नंबर पे होगा। ऐसे ही आप यहाँ डिस्टर्ब मत होएगा कि 16 के घाते 0 के बाद 16 के घाते 1 नहीं लिखे हैं, उससे कोई मतलब है, आपको एग्जाम्पल केवल दिया गया है। और देखिए उसके बाद देखिए
और बाएं से दाएं, ये दाएं से बाएं था आंशिक पूर्णांक भाग, लेकिन जो आंशिक भाग होता है हमारा बाएं से दाएं यानी इधर की तरफ होता है। और यहाँ देखिए सही लिखा गया है 16⁻⁻1। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे ये लगाया गया है। आप लोग इसका ये सिंबल जानते होंगे कि 16⁻0 को टाइपिंग में ऐसे लिखते हैं 2, 16⁻2, 16⁻−2, 16⁻−3 के रूप में है। ठीक, ये आंशिक भाग के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, ये आंशिक भाग के लिए है। अब देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स। अभी आपके सामने है एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है कन्वर्ट बाइनरी नंबर 11011000 इंटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, अब फर्स्ट कन्वर्ट दिस इंटू डेसिमल नंबर। मैंने ऊपर भी एक बताया था आपको और यहाँ भी बता रहा हूँ कि इसको पहले डेसिमल नंबर में बदलेंगे। तो डेसिमल नंबर में बदलना मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, आपको समझाया था, उदाहरण दिया था, रूल दिए थे। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाएगा। तो यहाँ हम आपको एक बार और फिर संक्षिप्त में बता देते हैं। ये देखिए, ये उसके जो अंक होते हैं यानी कि 1, ये 1, ये 0, ये वाला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ये जो सारे अंक होते हैं, ठीक, इनके पोजिशनल वेट यानी कि ये 2�6 इसका पोजिशनल वेट है, 2�5 इसका पोजिशनल वेट है, इसका मतलब इसके पोजिशनल वेट से गुणा करके उसको सभी का योग जो प्राप्त होता है परिणाम, देखिए यहाँ सभी का परिणाम हम योग कर लेते हैं, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाता है। ठीक, और उसके बाद हम देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें ये प्राप्त हो गया। तो डेसिमल से अब हमें बदलना है इसको, डेसिमल से अब हमें बदलना है इसको हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में ही बदलना है बाइनरी को। तो अब देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो पहले बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलने की क्रिया जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आप लोग उसको देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये जैसा कि था अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से 106, ठीक। तो इसको 16 से आधार से भाग दिया जाता है और इसका जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिखा जाता है इस तरफ। तो 16 छक्का 96, कितना बचा आपका 10 रिमाइंडर बच गया। उसका जो ये 16 होता है ये यहीं चला आता है नीचे, क्योंकि 16 नहीं जाएगा तो इसी को इस तरह से लेते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसको लेंगे, कैसे लिखेंगे, नीचे पहले क्या था 6 था, उसके बाद 10 था, जो कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर में 10 के बाद यानी 9 के बाद जो संख्या आती हैं उसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 6 और 10 का हो जाएगा 6A, और यहाँ पे आप 16 लिखना ना भूलेंगे। अगर आपने बेस आधार छोड़ दिया तो आपका सारा आंसर गलत है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी कि जो हम आंसर चाहते थे हेक्साडेसिमल में, यही हमारा आंसर है। चलते हैं आगे। आप देखिए ये आपके सामने है दूसरे मेथड का जो रूल या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो बाद में आप लोग नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास हो सकता है बुक होगी। अगर नहीं है बुक तो आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके अपना ब्रांच और ट्रेड ईयर बता के आप अपना ग्रुप से वो बुक ले सकते हैं, बुक का PDF। लेकिन वो भी केवल 2 अक्टूबर या फिर कोई लिमिट डेट हमारे एक वीडियो में बताई गई है, उसी वक्त तक मिलेगी। अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो जल्दी से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और रिक्वेस्ट कर दें PDF के लिए। तो देखते हैं हम आगे। वैसे ग्रुप से मतलब बुक से पढ़ना आसान होता है। यहाँ से आप लोग कितना नोट करेंगे, यहाँ से केवल आप लोगों को केवल समझा दिया जाता है कि कैसे क्या चीज़ कैसे होगी। बाकी आप बुक से स्टडी करेंगे तो बाकी
काफ़ी बेटर होता है। तो ये हम अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। ग्रुपिंग का उपयोग यानी कि समूह बना के उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, चूँकि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में केवल 16 है, आपको मैंने पहले ही बताया था जब शुरू किया था संख्या सिस्टम, नंबर सिस्टम जब शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि इसमें 16 अंक 0 से 15 तक होते हैं। यहाँ 0 से 9 होना चाहिए, 7 लिख दिया है, सॉरी 0 से 9 होना चाहिए, 7 लिख दिया है। उसके बाद ए से एफ होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए, इसीलिए हम केवल 4 बिट का उपयोग करते हैं, ठीक। 4 बिट का उपयोग करके हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली 4 बिट का उपयोग करेंगे और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के किसी भी अंक का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मैंने आपको बदलना बताया था 8421 कोड से, और ये भी बताया था कि आपको आगे 8421 कोड हो सकता है पढ़ाया जाए। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे ग्रुपिंग का इस्तेमाल करके हम बदलना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद जो नंबर होता है हमारा ABCD अल्फ़ाबेट में हो जाता है, ये है। और यहाँ आपको नीचे जो है बाइनरी की 4 की ग्रुपिंग दिखाई गई है। ये देखिए 4 की ग्रुपिंग, मान लीजिए आप अगर बदल रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ये ग्रुपिंग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो अब चलते हैं हम लोग एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके सामने यदि आप कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं इसको। तो यदि आप इनपुट नंबर के 4 बिट के प्रत्येक समूह को बनाते हैं, मतलब कोई भी इनपुट हो, किसी में किसी भी चीज़ डिजिटल होगा उसको आप इनपुट बाइनरी के रूप में ही देते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, कंप्यूटर भाषा को बाइनरी भाषा में ही काम करता है, वर्क करता है। तो बाइनरी नंबर के प्रत्येक समूह को, यानी कि जो हमारा पूरा बाइनरी नंबर है उसके पूरे समूह को, ठीक, उसके समकक्ष हेक्साडेसिमल अंकों में बदलें। मतलब कैसे हमें बदलना है, जो 4-4 बिट के हम समूह बनाएंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 4-4, कैसे आप लोग वर्ग निकालते हैं तो 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, क्यूब निकालते हैं तो 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, और 4th रूट निकालते हैं तो 4-4 के ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें आप लोगों को 4-4 के, देखिए 4 बिट के प्रत्येक समूह बनाएंगे और प्रत्येक बाइनरी समूह को उसके समकक्ष हेक्साडेसिमल से बदल देंगे, और जो बदलने के बाद हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर में होगा, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक भाग के लिए आप 0 की संख्या के सबसे बाईं ओर या महत्वपूर्ण बिट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट, या फिर उसको MSB बोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कैसे जोड़ते हैं, कैसे नहीं जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आपको आगे बताया जाएगा। और देखिए 4 बिट के समूह को पूरा करने के लिए आंशिक भाग, मतलब जब हमारा जो पूरा ग्रुप रहेगा लास्ट में 1 अंक बच गया, 2 अंक बच गया, 3 अंक बच गया, तो हमें उसको 4 की ग्रुपिंग बनाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ता है कि वो 4 का ग्रुप बन जाए, ठीक। तो यही फैक्ट है कि हम क्यों उसमें ऐड करते हैं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं ऐड करने से कुछ होता है कि नहीं होता है, उसके मान में परिवर्तन होता है ना, ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो इसका भी हम जवाब आगे देंगे। तो आप देखते रहिए। आंशिक भाग के लिए 0 की सबसे दाहिनी बिट, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी LSB बोल सकते हैं इसको, में किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। इनपुट बाइनरी नंबर का मान नहीं बदलता। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, इनपुट बाइनरी नंबर का मान नहीं बदलता है। तो अब हम देखते हैं। अब देखिए, तो ये नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलने के लिए जो निम्न चरण होते हैं उसे हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके कारण हमने इसे टाइपिंग करके लिख के इसमें दिखा रहे हैं, वरना हम आपको सीधे ही एक एक एग्जांपल देते और वैसे ओरल आपको कुछ उसके रूल बता देते। तो जहाँ तक हमको लगता है उस प्रकार की पढ़ाई आप लोगों को समझ में ज़्यादा नहीं आती। इसी कारणवश हमने आप लोगों को लिखित यानी कि रिटन में दे दिया, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ताकि कुछ बच्चे होते हैं कि नोट्स वोट्स बनाना मन नहीं करता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे नहीं बनाते थे, तो इसी तरह बुक से पढ़ लेते थे, तो या फिर कहीं से पिक मिल जाती थी, किसी से पिक ले लेते थे, पिक्चर, उसी से पढ़ते थे। तो हमको पता है कि कुछ लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पूर्णांक भाग के लिए बाइनरी अंकों को
4 दाएं से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रुपिंग जो है हमारी पॉइंट जो रहेगा उसके इधर इंटीजर का यानी कि पूर्णांक का होगा, और जो आंशिक भाग होगा उसका पॉइंट के इधर से होगा, तीर के दिशा में। तो हमारा समूहों में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद अंश भाग के लिए बाएं से शुरू करेंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, ये बाइनरी नंबर पहले आपको लेना पड़ेगा, तभी कोई बाइनरी नंबर रहेगा तभी ना आपको बदलने का मौका मिलेगा। जब बाइनरी नंबर ही नहीं रहेगा तो बदलेंगे कहाँ से आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो देखते हैं 4 बाइनरी अंकों के प्रत्येक समूह को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करें। ठीक, ये ऊपर भी मैंने रूल बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। अब आपके सामने है ये एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है ये। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है कन्वर्ट बाइनरी नंबर, ये है 100XYZ, बाद में 00, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, 001 जैसे जो भी आपके सामने है। पढ़ने से क्या मतलब होता है आप भी तो पढ़ सकते हैं। इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सिंस देयर इज नो बाइनरी पॉइंट हियर एंड नो फ्रैक्शन पार्ट्स हो। जब बाइनरी पॉइंट हमारा ही बाइनरी पॉइंट ही नहीं है तो फ्रैक्शन पार्ट होने की संभावना ही नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि इस जो संख्या है इसको बाइनरी में बदलिए, जबकि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सिंस देयर इज नो बाइनरी पॉइंट, यहाँ पे कोई बाइनरी बिंदु नहीं है। इसको हिंदी में बाइनरी बिंदु बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा बेटर पड़ेगा, बाइनरी पॉइंट नहीं। ठीक, जब बाइनरी पॉइंट नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। तो ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बाइनरी पॉइंट नहीं होते हैं, उनके लिए ये उदाहरण है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम ऐड कैसे करेंगे नंबर्स को, यानी जीरोज़ को कैसे ऐड करेंगे। ठीक, वो जो ऊपर नंबर ऐड करने की बात हुई थी वो जीरोज़ को ऐड करने की बात होती, ना कि 1 की। 1 ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो वहाँ पे 0 ऐड करना पड़ता है ग्रुपिंग को पूरा ग्रुपिंग करने के लिए। तो देखिए, दीज जीरोज़ आर एडेड इनटू MSB कंप्लीट ग्रुप ऑफ 4 बिट। अब यहाँ पे हमारा जो दिया था ऊपर, अब आप लोग देखिए, ये जो ऊपर हमारा दिया लास्ट में एक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग की गई, पहले 4 अंक 1001, फिर 4 अंक 0110, फिर 4 अंक 0101। लेकिन जो हमारा लास्ट में बच गया गिवन क्वेश्चन से, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें लास्ट हमारा ये नंबर बच गया, तो इस अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारा बाइनरी का जो वैल्यू हो वो बदल जाता है। इसीलिए इसे छोड़ना ना पड़े और बाइनरी की वैल्यू ना बदलनी पड़े, इसी नाते हम इसमें ये 3 जीरो, इसको MSB बोलेंगे, इसको LSB बोलते हैं। तो MSB में हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब आप लोगों को पता है जीरो, अगर मान लीजिए छोड़िए जीरो, छोड़िए मान लीजिए कोई इनपुट 1 है। ठीक, इसमें अगर आप 0 प्लस कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ में 0 प्लस करेंगे तो वो 1 ही होगा, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही कारण है कि हम अगर चेंज भी करते हैं, उसमें ऐड भी करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज होती है, और जो हमें प्राप्त होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो अब देखिए, इसमें बताया गया है आपको कि ये जो 12th डिजिट थी वो 12th पोजीशन थी वो MSB है, और 0th पोजीशन जो होती है हमारी LSB होती है। अब इसको बदलना कैसे, ग्रुपिंग तो हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिर से दिखाया गया है, ऊपर तो एग्जांपल बॉक्स बना के दिखाया गया था, देयरफॉर बाइनरी हेक्साडेसिमल, देयरफॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इज, मतलब यहाँ पे आपको टोटल सोल्यूशन ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन क्वेश्चन था, यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन था बाइनरी में, जैसा कि यहाँ देखिए बेस देखिए बाइनरी में 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी है। अब देखिए इसका ग्रुपिंग किया गया, ये 4 यहाँ आ गए, फिर ये 4 यहाँ आ गए, फिर ये 4 यहाँ आ गए, बचा हमारा ये 1। तो अब 1 ऊपर जैसा मैंने बताया था ये 1 बचा, तो ये तो हमारी ग्रुपिंग पूरी हो गई। लेकिन 1 में हम ग्रुपिंग 4 की करेंगे तभी हमारे 1 के लिया जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो हमारा बाइनरी का वैल्यू कम या अधिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। जब आपके पास 5 उंगलियां हैं, एक उंगली कम कर दी जाए तो आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो वही बात है, अगर हम इसमें कम कर देंगे तो कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए जीरो जोड़ के इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होते हुए भी इसको हम ले लेंगे। तो
अब देखिए ऊपर मैंने आपको 4 बिट का, बाइनरी बिट का और हेक्साडेसिमल बिट का जो लिस्ट दिया था, ऐसे दो लाइनों में था, वहाँ से देखिए आप। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। एक कोड होता है 8421, ठीक। तो अब हमारा देखिए ये, इसकी इनपुट 1 में है यानी कि 1 लिख देंगे, प्लस 0, ये 2 में 0 है, 4 में 0 है, 8 में 1 है, यानी 8 अस्तित्व में है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9। और इसी तरह ये 6 कैसे होगा, ये देखिए बीच में 2, यानी कि 8 और 1 जो है, इसके लिए देखिए 8421, इसके लिए ये दोनों अस्तित्व में है, लेकिन 4 और 2 अस्तित्व में है, तो इसका 6 हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है। और उसके बाद इसके लिए ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में, यानी 2 और 8 अस्तित्व में नहीं है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। और ये एक तो एक है, ये है, आप लोगों को इतना तो आता ही होगा, उसको सबको हम एक साथ लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेस हमारा लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर बेस नहीं लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है इनकरेक्ट लिया जाएगा। तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 0011.11011। मैं पूरा नहीं पढ़ा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको आता ही नहीं, पढ़ते नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पूरा नहीं पढ़ा। टाइम हमारी कॉस्टली है, एक तो वैसे ही टाइम से वीडियो नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिंस देयर इज बाइनरी पॉइंट हियर एंड फ्रैक्शन पार्ट, सो मतलब यहाँ पे बाइनरी पार्ट भी है, बाइनरी पॉइंट भी है, और जब बाइनरी पार्ट है यानी बाइनरी पॉइंट है तो ये होना निश्चित है। क्योंकि अगर आप कोई मान लीजिए नंबर लिखते हैं 10.0, ठीक, 000, तो यहाँ इसको हम 10 भी लिख सकते हैं, दशमलव को कोई वैल्यू नहीं, दशमलव को आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर 10.4 है तो आप इसमें पॉइंट को बिल्कुल नहीं हटा सकते। वही बात है कि मतलब अगर पॉइंट है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, ठीक। तो हमें इसको बदलना है। यहाँ पे फिर हमने आपको बॉक्स के रूप में एग्जांपल दिया, ये MSB, ये LSB। अब इसकी ग्रुपिंग इधर से करेंगे तो ये तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक बच गए। तो यहाँ पे हम इसकी ग्रुपिंग 4 करने के लिए यहाँ पे 2 जीरोज़ ऐड कर देंगे। इसकी 6th पोजीशन है LSB में, 0th पोजीशन, और 7th पोजीशन जो होती है MSB। ये हमारा बाइनरी पॉइंट है, जैसा कि इसमें फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ दिया है दीज जीरोज आर एडेड इनटू LSB टू कंप्लीट ग्रुप 4, जैसा कि साफ साफ इसमें दिया टू कंप्लीट ग्रुप 4 बिट, ग्रुप ऑफ 4 बिट, मतलब 4 समूहों को पूरा करने के लिए बाइनरी लगाया गया है, बाकी और कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेथड, ठीक, मेथड यहाँ पे ये है, ये ग्रुपिंग की गई, ये देखिए हमारा 1 0 एक्स्ट्रा है, ठीक। तो 0 हमारा जब एक्स्ट्रा है तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे, वैसे 0 का वैल्यू कुछ नहीं है। तो अगर ये 0 हमारा है तो इसके लिए हमें 3 0 लगाना पड़ेगा 4 की ग्रुपिंग बनाने के लिए। तो 3 0 लगाने से अच्छा है इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, तो इससे अच्छा है इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, ऐड करने से अच्छा निकाल दिया जाए। आपके ही पास अगर कोई कहे कि 10 रुपये हैं, आपको 15 चाहिए, तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी कि इधर उधर से 15 रुपये, कहीं हमसे 5 रुपये इकट्ठा करना है। लेकिन अगर आपको 8 की ज़रूरत है, आपको कहा जाए कि आपके पास 8 ही रहना चाहिए, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप 2 रुपये कहीं भी कुछ भी खर्च कर सकते हैं। वही बात है कि इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ग्रुपिंग तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए ग्रुपिंग करने के बाद इसका 4 डिजिट लिख देंगे, पॉइंट हमारा वहीं के वहीं रहेगा। उसके बाद इसका C, इसका D, और इसका 5, इसका 6। अब आप कहेंगे CD क्या है, तो ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया, ऊपर के भी टॉपिक में बताया कि ये सब क्या है। तो इस पर अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, इसको आप नहीं भूलेंगे, बेस को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे।
अब बारी आती है हमारी बाइनरी टू ऑक्टल। तो इसका भी रूल देख लेते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या है इसका। ऑक्टल नंबर सिस्टम बड़े बाइनरी नंबर को अधिक कॉम्पैक्ट और छोटे समूहों में परिवर्तित करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। अब देखिए कोई बाइनरी नंबर है, उसको स्टोर करने के लिए अगर 8 बाइनरी नंबर है तो आपको उसको स्टोर करने के लिए 8 रजिस्टर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद फ्लिप फ्लॉप या फिर कुछ भी, उसमें एक बिट स्टोर किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए हमें 8 की ज़रूरत होगी, यानी 8, अगर 8 बाइनरी बिट होंगे तो हमें 8 अंतरों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर वही चीज़ हम ऑक्टल में बदल लें, यानी ऑक्टल में बदल लें, तो वो सारे 8 के 8 हमारे एक बिट में हो जाएंगे। तो हुआ ना कि बड़े बाइनरी बिट को छोटे और कॉम्पैक्ट में परिवर्तित करने की विधि। ठीक, सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। अब आगे, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलने के विभिन्न तरीके हैं। ऊपर भी मैंने आप लोगों को 1-2 तरीका बताया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उपयोग करके परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए कैसे परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले आपको द्विआधारी संख्या का अन्य आधार प्रणाली जैसे दशमलव या हेक्साडेसिमल में बदलने की आवश्यकता है। ऊपर मैंने बताया था पहले डेसिमल में बदलेंगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल में बदलेंगे, उसी तरह है इसमें। पहले आप डेसिमल में बदल देंगे या फिर हेक्साडेसिमल में बदल देंगे, उसके बाद इसको ऑक्टल नंबर में, जैसा कि ये देखिए, जूमिंग नहीं करनी है हमें, उसके बाद इसको ऑक्टल नंबर में बदलने की आवश्यकता है। ठीक, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें बदलना है। अब देखिए, चूंकि संख्या ये भी जो है पोजिशनल संख्या प्रणाली का ही एक प्रकार है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन है, ऊपर मैंने बताया था इसका मतलब। तो ये इसके वेट हैं इंटीजर पार्ट का, यानी कि पूर्णांक का, और ये है फ्रैक्शन पार्ट का, यानी कि आंशिक भाग का। और आगे चलते हैं, हमको आप लोगों को केवल मेथड बताना, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी इस लेक्चर को ख़त्म करना है। देखिए एग्जाम्पल, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 100101110 इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक, तो हमारा क्या मेथड है, प्रोसेस है। फर्स्ट, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल में बदलने। ऊपर मैंने आप लोगों को रूल बताया, आप उससे बदल सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप लोग पिछला वीडियो भी दे सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, देन कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर। अब इसको ऑक्टल नंबर में कैसे करना, डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट, डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना। आपको ऊपर पिछली वीडियो में रूल बताया था, इतना आसान रूल था। अगर आप लोग चाहें तो उसको ऐसे बच्चा याद कर सकता है कि किसी भी संख्या को डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो उसके जो बेस होता है उससे भाग दे के रिमाइंडर को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, तो हमारा हो जाता है ऑक्टल नंबर में, या फिर जिसके आधार से आपने भाग दिया उसी संख्या का वो नंबर हो जाता है। और हमें लिखना कैसे है, ये नीचे वाला होता है हमारा LSB, ऊपर वाला होता है MSB, और LSB टू MSB की तरफ हम लिख देते हैं, तो हमारा हो जाता है ऑक्टल नंबर, या फिर डेसिमल नंबर से हमें जो भी संख्या में बदलना है वो मिल जाता है। तो ये आपको बताया गया है कैसे। और यहाँ पे हमारा जो आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर, वो है। अब आप कहेंगे इसका एक ही मेथड है, अगला मेथड, तो अगला मेथड आपको जैसे हेक्साडेसिमल में बताया गया था वैसे इसमें भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कन्वर्ट हैं, यानी कि चेंज हैं। आप देखिए, ग्रुपिंग का इस्तेमाल करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8, ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, शुरू में ही हमने बता दिया था। 0 से 7 होते हैं, इसलिए हम नीचे दिए गए अनुसार, यानी कि नीचे जो हमारा बिट दिया गया है उसके अनुसार हम 3 बिट का, इसमें जो है 3 बिट की ग्रुपिंग होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी अंक का प्रतिनिधित्व। जो इसमें बाइनरी बिट के 3 बिट होते हैं, या फिर कहीं भी बाइनरी बिट का 3 बिट आप अगर ग्रुपिंग करके उसको मतलब ऑक्टल में बदल रहे हैं, तो वो ऑक्टल के किसी भी अंक का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो हम एग्जांपल पे भी चलते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना है। देखिए, ऑक्टल डिजिट वैल्यू और बाइनरी इक्विवेलेंट, तो इसको हम आप लोगों को लैंडस्केप से हटा के पोर्ट्रेट में दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोगों को पूरी की पूरी चार्ट है, ये
ये हमारा चार्ट है। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए 3 बिट की जो बाइनरी होती है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये ऑक्टल है, ये 3 बिट की ग्रुपिंग है। जैसा कि हेक्साडेसिमल में हमने आपको बताया था कि ये 4 बिट की ग्रुपिंग है और ये हेक्साडेसिमल है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग फिर से। तो फिर से आ गए हम लोग लैंडस्केप मोड में। तो अब हमारा एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल के बाद एक आध और एग्जाम्पल हो सकता है दें या फिर ना दें, उसके बाद हम लोग वीडियो अपना समाप्त करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी नॉलेजेबल हो गया है। आप लोग इसको देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1010111100 इनटू ऑक्टल नंबर सिंस देयर इज नो बाइनरी पॉइंट हियर एंड नो फ्रैक्शनल पार्ट। आपको पहले बताया था जब बाइनरी पॉइंट नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 जीरोज ऐड किए, इसमें भी वही सिस्टम है, 0 ऐड कर सकते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अगर वो 0 ग्रुपिंग के बाहर है तो। लेकिन अगर वो ग्रुपिंग के बाहर है और वो 0 नहीं 1 है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये 0 ऐड किया गया है MSB में। दी जीरोज एडेड इनटू MSB टू कंप्लीट ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। और ये हमारी 3 की जो है ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है। और आगे चल के 9th पोजीशन पे हमारा MSB है, 0th पोजीशन पे LSB है। अब देखिए आगे मेथड हमारा क्या करता है। इसको 3 की ग्रुपिंग किया, ये ग्रुपिंग किया और इसके बाद इसके आगे 2 0 ऐड कर दिया। उसके बाद सभी का ऊपर वाले लिस्ट से देख कर या फिर आपको लर्न है या फिर याद है कुछ भी है तो आप वहाँ से इसकी वैल्यू रख सकते हैं। और वैल्यू रखने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको बेस के साथ लिख देंगे ब्रैकेट में, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।